एक पॉलिटिकल पार्टी कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की प्रशंसा नहीं। शौचालय, उज्ज्वला योजना में गैस, मुद्रा लोन, इन स्कीमों की सराहना हुआ करते थे, लेकिन अचानक से मोदी ग्रुप में शामिल हो गए। उनको पारितोषिक भी मिल गया, उनको सच्चाई का पता चला तो पाला बदलने में ही अपनी भलाई country does not trust the Congress schemes. Forget it. This time, LPG, the house, even if you government didn't build a house for you, you were building a house. They gave you a direct benefit transfer. They used something that in this city and in the Jam Trinity. That is Jandan account, Aadhaar, and Mudra. इनके जो पुराने मालिक हैं, न तो इनको अब पुरस्कृत करने की स्थिति में है और न ही दंड ही चाहत रही होगी, और इसलिए वे अपने मालिक से बगावत कर। जब आपका विपक्ष आपकी प्रशंसा करने लगे तो आप समझ लेना कि आपका जो काम है बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, और इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट हो भी नहीं सकता। इसलिए आप देखते होंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की प्रशंसा नहीं करता, चाहे काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो रहा। 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तब से कई योजनाएं चलाई, जिसमें जनधन अकाउंट, शौचालय, उज्ज्वला योजना में गैस, मुद्रा लोन, इन सभी स्कीमों से गरीबों का बहुत फायदा हुआ। इससे समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन कभी किसी विपक्षी दल ने इन स्कीमों की सराहना नहीं की। यही स्थिति विपक्षियों द्वारा पोषित पत्रकारों का भी था कि जब मालिक उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन धरातल पर उतरने के बाद जब इनको सच्चाई का पता चला तो शायद इनका दिल भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि हाँ, हम तो पत्रकार हैं, कुछ तो सच्चाई बतानी पड़ेगी, और इसलिए मालिक से बगावत करने का मन बना लिया। या शायद ये लगा होगा कि ये सरकार अभी अगले कुछ सालों तक बदलने वाले तो है नहीं, तो फिर क्यों ना हम पाला ही बदल लें, या पाला बदलने में ही अपना फायदा समझा। इसलिए कुछ पत्रकारों में भी उनकी अंतरात्मा जागने लगी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिलीप मंडल। घोर मोदी विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अचानक से मोदी ग्रुप में शामिल हो गए। उनको पारितोषिक भी मिल गया, बड़ा पोस्ट मिल गया, और आजकल वो लुटियंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी फेहरिस्त में एक दूसरा बड़ा नाम है शेखर गुप्ता का। शेखर गुप्ता भी लुटियन जोन्स के बड़े पत्रकार में से थे और तत्कालीन सरकार के बहुत ही पसंदीदा पत्रकारों में थे। लेकिन अब जो वो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उनके पुराने जो मालिक थे उनको देखा नहीं जा रहा होगा। लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया है, मोदी सरकार की प्रशंसा में पुल बांध रहे हैं, क्योंकि जब वो धरातल पर उतरे, उनको सच्चाई का पता चला तो पाला बदलने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन क्या पाला बदलने से दिलीप मंडल की तरह क्या उन्हें भी पारितोषिक मोदी सरकार से मिलेगा? ये तो कहा नहीं जा सकता। दिलीप मंडल की तरह हर कोई इतना खुशकिस्मत तो होता नहीं है। लेकिन शेखर गुप्ता पता नहीं किस चाह में मोदी सरकार की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं, जो अपने मालिक की इच्छाओं के बिल्कुल विरोध में है। देखिए ये वीडियो। Voter has been bullshitted for too long in the name of schemes. The voter in this country does not trust the Congress schemes. Forget it. Anything that happened in the past, very little got to her. Very little. This time, LPG, the house, even if government didn't build a house for you, you were building a house, they gave you 1.5 lakhs. One after the other. And I was looking for evidence to the contrary. And many of the people we traveled with, we're a group, we were hoping to see evidence for the contrary, but we were not finding it. We were finding gas cylinders. We would even peek inside the houses and find a gas cylinder. So you build a house, government gave you 1.5 lakh. You build a toilet, government gave you 15,000. Government didn't come and build the toilet for you. What did the government do? They used direct benefit transfer. They used something that in this city and in this 1 square kilometer periphery, everybody gets very angry about. They used the Jam Trinity, that is Jandan account, Aadhaar, and Mudra loans. Initially, I thought Mudra loans were all rubbish, that this was all a fake. But when I have videos, Mr. Shobha Lal sitting 50 kilometers from Azamgarh, Dalit saying that I got 50,000 rupees Mudra loan, made this chai shop, I repay 1,300 rupees every month. If I don't repay on time, bank manager sent somebody to me. And then came back and checked the larger data. 4.81 crore people have got Mudra loans and 2.1 lakh crores have been dispersed. Now, I have to say this very honestly, that we journalists and the commentariat chose not to see it. And even when we see it, increasingly,
compulsively tried to deny it. Oh, they've got gas cylinders, but they can't afford the next cylinder. देख लिया आप, इनके जो पुराने मालिक हैं न तो इनको अब पुरस्कृत करने की स्थिति में है और न ही दंडित करने की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में शेखर गुप्ता को डर किस बात का लगे। अलबत्ता नए ठौर की तलाश में शायद कोई नया ठिकाना ही मिल जाए। नए सरकार में ठिकाना ना भी मिले तो कम से कम सच्चाई बताकर दिल का बोझ तो कुछ हल्का कर ही सकते हैं। आखिरकार अंदर से पत्रकारिता का कुछ तो धर्म होगा जो उनको अंदर से कचोट रहा होगा कि इतने साल हमने मालिक की चरण वंदना तो की, लेकिन अब कुछ सच्चाई बताकर अपनी अंतरात्मा को कुछ तो संतुष्टि दे। शायद यही चाहत रही होगी और इसलिए वे अपने मालिक से बगावत कर इस सरकार की इस तरह प्रशंसा करने लगे।